आज का जो वीडियो है साथियों, वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, वो एक आवाज है और इस आवाज को बुलंद करना हमारा ही नहीं, आप सबका दायित्व। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत खास बातें हैं यहाँ पे। आप पेपर का कटिंग देखे होंगे, जहां पे सरकार के ही मंत्री ये कह रहे हैं कि ग्रामीण चिकित्सक बहुत सीमित संसाधन में और अच्छी चिकित्सा सेवा दे रहे हैं, इसके लिए उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। और दूसरी ओर हमारे मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री है, ग्रामीण चिकित्सकों को अपमानित कर रहे हैं। सोच लीजिए कि विधानसभा में खुल करके कहते हैं कि भैया ये लोग झोला छाप प्रशिक्षण दे दिए, लेकिन इनको कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। अगर कुछ करते हैं तो बहुत सख्त कड़ी कार्रवाई होगी। अब ग्रामीण चिकित्सकों के पास समस्या क्या है? इनके अंदर कंफ्यूजन है। उसी सरकार का एक मंत्री जो कहता है कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं और आप जो है कंटिन्यू इस कार्य को कीजिए, समाज का सेवा कीजिए, और दूसरी ओर आपके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि नहीं भैया ये गलत चीज है। साथियों, आखिर क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ग्रामीण चिकित्सकों के साथ ये इंसाफ हो रहा है या नाइंसाफी हो रही है? इनको कंफ्यूज करके इनके लाइफ के साथ खेला जा रहा है। चंद मीठी मीठी बातें आकर के कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक अगर बोल दे हमारी सभा में, उससे हमारी समस्या का क्या निदान हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होना ही होगा और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ना। सरकार जब ये कहती है कि हमने प्रशिक्षण दिया, तो प्रशिक्षण का मतलब क्या था? सिर्फ सम्मान बोलने से किसी का पेट भरेगा? उनको सरकारी सेवा में लेना होगा और इसके लिए आपको लगातार तत्पर रहने की आवश्यकता है, तैयार रहने की आवश्यकता है, मजबूती के साथ सरकार के सामने खड़े होने की आवश्यकता है। अब आप बता दीजिए कि गांव में जहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, कोई हॉस्पिटल उपलब्ध नहीं होता है, वहां पे हमारे ग्रामीण चिकित्सक कितने लोगों का प्रतिदिन जान बचाते हैं। उस विकट परिस्थिति में अगर कोई सेवा उनको नहीं मिला, अगर तत्काल रिलीफ थोड़ी देर के लिए नहीं मिले, तो वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे शहर तक पहुंच नहीं पाएंगे, किसी अच्छे डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाएंगे। वहां तक पहुंचने के लिए भी उनको उस समय रिलीफ देना होता है, जो कार्य ग्रामीण चिकित्सक ही करते हैं। और उनके साथ इस तरह का लगातार व्यवहार, क्या ये उचित है? साथियों, अभी सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं एक पेपर का कटिंग, ठीक है, जहां पे मंत्री श्रवण कुमार एक सभा को संबोधित करते हुए, जो कि ग्रामीण चिकित्सकों का ही सभा है, उस सभा में अपनी बातों को रखते हैं और इनको प्रोत्साहित भी करते हैं। देखिए आप यहाँ पर साफ शब्दों में दिया गया है, शहर में सरस्वती भवन में ग्रामीण मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रशिक्षण सह मिलन समारोह रविवार को आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम को उद्घाटन करने के लिए ग्रामीण विकास व परिवहन मंत्री श्रवण कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। ये तो सिर्फ आने की बात हुई ना, आगे थोड़ा देखिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आरएमपी उपस्थित रहे, यानी हमारे ग्रामीण चिकित्सक उपस्थित रहे। स्वास्थ्य सेवा में क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरएमपी को
मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवाओं के जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उद्घाटन करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं की रीढ़ आरएमपी यानी ग्रामीण चिकित्सक स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ माने जाते हैं। ये कौन कह रहा है? श्रवण कुमार जी कह रहे हैं, जो सीमित संसाधनों में भी मरीज का इलाज कर उन्हें राहत पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 4 लाख आरएमपी कार्यकर्ता हैं। इनमें से अब तक 40,000 प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिन्होंने जोर देते हुए कहा कि बदलती बीमारियों और नई दवाइयों की जानकारी के लिए नियमित प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। मंत्री ने फर्जी दवा कंपनियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि ऐसी कंपनियों को रोक लगाए जाने की सख्त कदम उठाने होंगे और उन्होंने आरएमपी को सलाह दी कि वो अपनी क्षमता के अनुसार ही मरीज को इलाज करें और गंभीर स्थिति में मरीज को तत्काल उच्च चिकित्सा संस्था में रेफर करें। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही योजनाओं को सराहना करते हुए बताया कि सरकार द्वारा हुनरमंद लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। राज्य में 11,69,000 की सहायता समूह सक्रिय 1,81,00,000 परिवार के खातों में 10,000 रुपए की सहायता राशि भेजी गई। देखिए साथियों, ये सारी बातें तो हो गई। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि एक तरफ जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, जो क्या कहते हैं कि जो ग्रामीण चिकित्सक है उनको झोला छाप से न जाते हैं। चलिए, आप देख रहे थे ना। अब बताइए यहाँ पर कि ग्रामीण चिकित्सक जो हैं वो हर मुश्किल परिस्थिति में ग्रामीणों के साथ दिन में 2 पहर हो, रात्रि में आधी रात का पहर हो, 2 बजे, 12 बजे, 3 बजे सुबह, 4 बजे सुबह, किसी भी समय अर्जेंट परिस्थिति में अगर किन्हीं को सुविधा मिलती है तो वो ग्रामीण चिकित्सकों से मिलती है। और वो ग्रामीण चिकित्सक जो है अपने क्षेत्र के वासियों के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। आखिर उनको क्या सम्मान मिलना चाहिए या अपमान होना चाहिए? आप खुद बता दें, आखिर क्या होना चाहिए? बड़े बड़े अधिकारियों को हमने देखा है, बड़े बड़े मंत्री विधायक को हमने देखा है, बड़े बड़े अफसर को हमने देखा है कि जब गांव पे आते हैं, वो ठहरते हैं, किसी कार्य से आए हुआ या अपने पैतृक, जब रात्रि में पेट में उनको दर्द उखड़ता है या दिन में भी थोड़ी वैसी समस्या होती है, तो सबसे पहले वो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण चिकित्सक को ही खोजते हैं कि भैया अगल बगल में कोई थोड़ा बहुत जानकार है तो उसको बुला दो, और उसके बाद ही वो आगे के लिए कुछ तैयारी करते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि तत्काल हमें रिलीफ चाहिए ही चाहिए। और बोलने के लिए तो मंत्री विधायक खूब बोलते हैं मंच पे, सदन में जो मन में आता है बोलते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर वो कहीं पे फंसते हैं ऐसी विकट परिस्थिति में, तो उन्हें भी बचाने के लिए एक ग्रामीण चिकित्सक की ही आवश्यकता होगी। अन्यथा वो चाहेंगे ना, बड़े के चक्कर में अगर आगे बढ़ गए तो शायद जीवन से हाथ भी धो सकते हैं। इसलिए ग्रामीण चिकित्सक सर्वोपरि है और रहेगा। गवर्नमेंट सुविधा देना शुरू करे ग्रामीण इलाकों में, हर जगह पे वैसे जगहों पे। शहर में लोग जाते हैं, ट्रीटमेंट करा करके आते हैं, इंजेक्शन लिखा करके आता है। कौन देने के लिए बैठा है भाई? कौन बेगारी करने के लिए बैठा है गांव में? पहले ये बताइए, सरकार ने इसके लिए कौन सी व्यवस्था करके रखी है? हर ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, शहरों में भी छोटे छोटे जो कस्बे हैं, छोटे छोटे जो टोले हैं, मार्केट से थोड़ा सा हट करके जो मोहल्ला है, वहां पर कौन सा व्यवस्था करके सरकार ने रखा है कि हाँ किसी डॉक्टर से आप दिखा करके आए हैं, आपको इंजेक्शन लेना है 5 दिन, कौन देगा? वहां भी आपको ग्रामीण चिकित्सक ही काम आते हैं। और जिस दिन पूरी तरह से हाथ खड़ा कर देना तो परिस्थितियां संभालते नहीं संभलेंगी। दूसरी ओर ग्रामीण चिकित्सक
जिनको प्रशिक्षण दिया गया था, आज भी सरकार सीना ठोक के कहती है हमने प्रशिक्षण दिया। किस कार्य के लिए प्रशिक्षण दिए? उस प्रशिक्षण से क्या मिला? लोग प्रशिक्षण लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, किस लिए लेते हैं? अपने जीवन का भरण पोषण हो सके ना, उसके लिए ना कोई समय देता है। साल भर, 2 साल, 5 साल जो लोग पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, क्यों लेते हैं भाई? आज ग्रामीण चिकित्सकों के साथ लंबे अरसे से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब समय आ चुका है, अब किन्हीं की बातों के चक्कर में नहीं आना है। अब हवा हवाई कोई कह दे कि भैया हम गारंटी देते हैं, गारंटी के चक्कर में नहीं आना है साथियों। कोई कह दे कि हम आश्वासन देते हैं, उस आश्वासन के चक्कर में नहीं आना है। जब परेशानी में आप पड़ेंगे ना, तो न आश्वासन देने वाला सामने आएगा, न गारंटी देने वाला सामने आएगा, न कोई और मंत्री विधायक आपके सामने आएगा। मुसीबत में कोई साथ नहीं देगा। इसलिए अपने हक के लिए अपने हाथों में बागडोर लेना होगा। मजबूती के साथ ग्रामीण चिकित्सक को एकजुट होकर के आगे बढ़ना होगा और सरकार से स्वास्थ्य मित्र के रूप में समायोजन लेना होगा, और तभी आपकी समस्या जो है वो सुधरेगी, तभी आपके परिवार की और आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। अन्यथा सरकार तो क्लियर कर ही चुकी है कि आप परामर्श दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सिप को राय देते रहिए और भूखे पेट मरते रहिए। सोचना आपको है कि करना हमें क्या है। पूरे देश के ग्रामीण चिकित्सकों को यहाँ पर एक होना होगा और सबके मान सम्मान की बात है। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में।